हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हरकेश कनौजिया के प्लेटफॉर्म पर। बिहार 6 to 8 पर आज हम सुपर 80 प्रश्नों के लिए अपनी पहली श्रृंखला लेकर आया हूं, जो आपको अपनी एक सीट दिलाने में अहम भूमिका निभाएगी। यह हमारा पहला सुपर 80 प्रश्नों के लिए सीरीज है। तो आइए दोस्तों, हम अपने प्रश्नों पे चलते हैं। ठीक ऐसे ही प्रश्न आपको हूबहू आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो आइए दोस्तों, हम अपने प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भाषा की लघुत्तम इकाई है शब्द, पद, वाक्य, ध्वनि। आपका राइट आंसर है दोस्तों, क्या होगा बताइए, क्या होगा? शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, बीजी खेर, काका केलेकर, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर दोस्तों, राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अंगिका किस राज्य की बोली है? ए बिहार, बी बंगाल, सी मध्य प्रदेश, डी छत्तीसगढ़। तो कहाँ की बोली है अंगिका, और कहाँ की बोली है? ये बिहार की बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मैथिली बोली के लिए लोकप्रिय है तुलसी जी हैं, विद्यापति, जायसी, नंददास। तो मैथिल बोली के लिए कौन प्रसिद्ध है? बोलिए, विद्यापति। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौरवी किस बोली को कहते हैं? मारवाड़ी, अवधी, खड़ी बोली, छत्तीसगढ़ी। तो कौरवी बोली किस बोली को कहते हैं? बताइए, कौन है? खड़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मगही किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी, पश्चिमी, बिहारी, पूर्वी हिंदी। तो मगही कहाँ की है? कहाँ की बताइए? बिहारी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हिंदी किस परिवार की भाषा है? ए पापुई, बी काकेसी, सी भारोपी, डी नागरी। तो किसकी है हिंदी परिवार की भाषा? भारोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए दोस्तों, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं? ए दीर्घ, बी प्लुप्त, सी ह्रस्व, डी उपयुक्त तीनों। तो कौन से बताइए? उपयुक्त तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? ए व, बी र, सी ल, डी ब। तो आप ऐसे जानते हैं दोस्तों, अंतस्थ ध्वनि एक होती हैं चार, और चार कौन सी होती हैं? य, र, ल, व। कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी, ब। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? ए क, बी ट, सी य, डी ल। तो कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है? बताइए, ऑप्शन कौन सा? बोलिए, सी य। ये जो नहीं है, ये क्या है? निम्नलिखित में कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? ए क ख, बी च ज, सी य र, डी ट न। तो कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? हाँ, अकु विसर्जनीय कंठ। तो कौन सी हुई? ए, ऑप्शन ए, क और ख। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोगवाह कहा जाता है? ए विसर्ग को, बी महाप्राण को, सी अल्प प्राण को, डी इनमें से कोई नहीं। तो अयोगवाह किसको कहा जाता है? ए विसर्ग को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, वर्णमाला किसे कहते हैं? ए शब्द समूह को, बी वर्णों के संकलन को, सी शब्द गणना को, डी वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को। पंजाबी की लिपि है? ए देवनागरी, बी गुरुमुखी, सी फारसी, डी रोमन। तो पंजाबी की लिपि किसमें लिखी जाती है? बताइए, ऑप्शन बी, गुरुमुखी में। राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली शब्द है? ए सर्वनाम, बी क्रिया,
सी प्रविशेषण, डी विशेषण। तो काली में किसकी विशेषता बताइए? विशेषण। किसकी? विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है ए मानवीकरण, बी मानवेकर, सी मानवीय कर्म, डी मानवीकरम। तो आपका राइट आंसर दोस्तों शुद्ध वर्तनी किसकी है? ऑप्शन ए मानवीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यद्यपि का संधि विच्छेद है ए यदि धन अपि, बी यदि धन पी, सी यदि धन पी, डी यदि धन अपि। तो आपका राइट आंसर दोस्तों यदि अपि, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तिरंगा शब्द में समास है ए द्वंद्व समास, बी द्विगु समास, सी अव्ययीभाव समास, डी कर्मधारय समास। तो तिरंगा में कौन समास है? बताइए। द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लिंग किस भाषा का शब्द है ए हिंदी, बी इंग्लिश, सी संस्कृत, डी जर्मन। तो लिंग किस भाषा का शब्द है? किसका? ऑप्शन सी संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है ए दया, बी निर्धनता, सी दुर्घटना, डी बुढ़ापा। तो पुल्लिंग शब्द कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन डी बुढ़ापा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में कौन सा स्त्रीलिंग है ए चना, बी बाजरा, सी अरहर, डी उड़द। आपका राइट आंसर दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द है कौन? ऑप्शन सी अरहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कारक के भेद हैं ए 8, बी 7, सी 6, डी 5। तो कारक के भेद बताइए कितने हैं? कितने हैं बताइए? ऑप्शन ए 8। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उसने छल से पराजित किया में छल से में कौन सा कारक है ए कर्ण कारक, बी कर्ता कारक, सी कर्म कारक, डी अपदान कारक। तो छल से पराजित किया तो कौन सा कारक होगा? कर्ण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अथवा व्याकरण की दृष्टि से है ए संधि है, बी अव्यय, सी उपसर्ग, डी समास। अथवा क्या है? अव्यय है। क्या है ये? अव्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है ए केशवदास को, बी मतीराम को, सी चिंतामणि को, डी बिहारी को। बताइए किसको माना है? ऑप्शन कौन? बताइए। ऑप्शन सी चिंतामणि को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है ए रामचंद्रिका, बी रामचरितमानस, सी पृथ्वीराज रासो, डी कविप्रिया। तो छंदों का अजायब घर किसको माना जाता है? बताइए। बताइए किसको? ऑप्शन ए रामचंद्रिका को कहा जाता है। सी देखिए 27 क्वेश्चन है आपका, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी ए शिवाजी, बी छत्रसाल, सी सोलंकी राजा रुद्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो भूषण को कई भूषण की उपाधि किसने दी थी? सोलंकी राजा रुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पुष्टिमार्ग का प्रवर्तक आचार्य कौन है ए सूरदास, बी वल्लभाचार्य, सी माधवाचार्य, डी रामानंद। तो कौन है पुष्टिमार्ग के प्रवर्तक? बताइए कौन है? ऑप्शन बी वल्लभाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किस समीक्षक ने कहा ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी आचार्य श्याम सुंदर दास, डी गोरखनाथ। किसने कहा? बताइए। बताइए किसने? ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरडेवाड़ी के
रचयिता कौन है? ए गुरु नानक, बी दादू दयाल, सी मूलकदास, डी रैदास। बताइए कौन है? हरडे वाणी किसकी है? दादू दयाल की, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, काहेरी नलनी तू कुम्हलानी यह पंक्ति किस कवि की है? ए कबीर, बी गुरु नानक, सी दादू दयाल, डी निरंजनी। तो किसकी है? काहेरी नलनी बहुत फेमस ये है पंक्ति, किसकी है? कबीर की, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति किस कवि की है? ए रैदास, बी कबीर, सी मीरा, डी मुलकदास। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी ये सभी ने सुना होगा, और ये किसकी है? ऑप्शन ए रैदास जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदायन के रचयिता का नाम क्या है? ए मुल्ला दाऊद, बी कुतुबन, सी शेख नबी, डी कासिम शाह। चंदायन किसकी रचना है? बताइए। मुल्ला दाऊद की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मधुमालती के रचनाकार का नाम बताइए। ए कुतुबन, बी मंझन, सी जायसी, डी उस्मान। तो मधुमालती की रचना कौन है? कौन है? ऑप्शन बोलिए, बी मंझन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आखिरी कलाम में किसका वर्णन है? ए संसार का, बी कयामत का, सी सिद्धांत का, डी सृष्टि का। तो आखिरी कलाम में किसका वर्णन है? बोलिए, कयामत का, ऑप्शन बी। इनमें से भंवर गीत के रचयिता कौन है? ए नंददास, बी सूरदास, सी रसखान, डी कबीर। बताइए, भंवर गीत किसने लिखा है? किसने? बोलिए, नंददास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संतन को कहाँ सीकरी सो काम यह पंक्ति किस कवि की है? ए सूरदास, बी कुंभनदास, सी नंददास, डी कबीर। संतन को कहाँ सीकरी सो काम ये किसकी कृति है? आप भली भांति जानते हैं किसकी है? कुंभन दास जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हो, गीत गोविंद टीका किसने लिखा? ए सूरदास, बी नंददास, सी रसखान, डी मीराबाई। तो गीत गोविंद टीका किसने लिखा? मीराबाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, खेट कौतुकम की रचयिता कौन है? ए कबीर, बी रहीम, सी सूरदास, डी मीराबाई। खेट कौतुकम किसकी रचना है? बताइए, किसकी? बोलिए, क्या होगा? ऑप्शन कौन? बी रहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भैरवे रामायण के रचयिता कौन है? ए तुलसीदास, बी रहीम, सी नंददास, डी केशवदास। आपका राइट आंसर दोस्तों कौन है? भैरवे रामायण, चाहे कोई रामायण हो, कौन है? तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भरत मिलाप के रचयिता का नाम बताइए। केशवदास, माधवदास, लालदास, ईश्वरदास। बताइए, भरत मिलाप के रचयिता कौन है? बोलिए, भरत मिलाप। इन भरत मिलाप किसका हो रहा है? ईश्वर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? ए द्विवेदी युग, बी भारतेंदु युग, सी छायावाद युग, डी प्रगतिवादी युग। तो मैथिली शरण गुप्त किसके हैं? बताइए, किस युग के हैं? ये हैं द्विवेदी युग के। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कश्मीर सुषमा नामक ग्रंथ के लेखक हैं? ए रामनरेश त्रिपाठी, बी श्रीधर पाठक, सी मुकुटधर पांडे, डी हरिऔध। कश्मीर सुषमा किसकी है? बताइए, ऑप्शन बी श्रीधर पाठक की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह
किस आलोचक ने कहा है? ए नागेंद्र, बी रामचंद्र शुक्ल, सी नंदोरे वाजपेयी, डी इनमें से कोई नहीं। स्थूल के प्रति सूक्ष्म किसने कहा है? अब भली भांति जानते हैं किसने कहा है। ऑप्शन ए नागेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पुष्प की अभिलाषा नामक कविता के रचयिता कौन है? ए मैथिली शरण गुप्त, बी माखनलाल चतुर्वेदी, सी बालकृष्ण भट्ट, डी रामधारी सिंह दिनकर। तो आप भली भांति जानते हैं दोस्तों, पुष्प की अभिलाषा बहुत ही फेमस है और ये किनकी है? माखनलाल चतुर्वेदी जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हिंदी नवरत्न के लेखक हैं? ए मिश्र बंधु, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी प्रताप नारायण मिश्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी नवरत्न के लेखक कौन हैं? कौन है बताइए? हिंदी नवरत्न, और किसने लिखा है? मिश्र बंधुओं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हालाते कन्हैया किसकी रचना है? ए पूर्ण भगत, बी अमीर खुसरो, सी विद्यापति, डी इनमें से कोई नहीं। हालाते कन्हैया किसने लिखा है? अमीर खुसरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संसद से सड़क तक के रचयिता कौन है? ए लीलाधर जुगाड़ी, बी धूमिल, सी मुक्तिबोध, डी राहुल साकृत्यायन। तो संसद से सड़क तक ये बहुत ही फेमस है, ये रचना है और ये किनकी है? ऑप्शन बी धूमिल जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, केशव कहीं न जाई का कहिए यह पंक्ति किस कवि की है? ए तुलसीदास, बी केशवादास, सी कबीरदास, डी नरहरिदास। तो किसकी रचना है बताइए? केशव कहीं न जा का कहिए किसकी है बताइए? तुलसीदास जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कविता के नए प्रतिमान के लेखक हैं? ए नागेंद्र, बी नामवर सिंह, सी देवराज, डी रामविलास शर्मा। तो कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन हैं? ऑप्शन बी नामवर सिंह। इस प्रकार दोस्तों आज का हमारा सुपर 80 का प्रथम भाग पूर्ण हुआ। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और ठीक ऐसे ही प्रश्न आपको अपनी परीक्षा में देखने को भी मिलेंगे। तो दोस्तों हमारा सेकेंड पार्ट देखना मत भूलिए। बिल्कुल ठीक इसी तरह से आपको प्रश्नों को हम श्रृंखला को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे जो हूबहू आपको अपनी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। मैं दावे के साथ कहता हूँ ठीक इसमें से सुपर 80 क्वेश्चन जो है आपको हूबहू फंस जाएंगे। धन्यवाद।